जम्मू कश्मीर की वादियां सिर्फ खूबसूरत नज़ारों के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि यहाँ के किसानों की मेहनत भी इन नज़ारों में रंग भरती है। लेकिन इस बार भदरवा की किलाड़ वैली, जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है, वहाँ गेंदे के फूलों पर खतरा मंडरा रहा है। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। भद्रवा की किलाड़ घाटी, जहां गेंदे के फूलों की चमकती जमीन किसी जन्नत से कम नहीं लगती, लेकिन इन फूलों के पीछे छिपा है एक गहरा दर्द। इस साल 500 से ज्यादा किसानों ने गेंदे की अच्छी पैदावार ली, लेकिन बाजार ने उन्हें बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा किया है। हम तो फेंक रहे हैं फूल, इस वक्त कहाँ छोड़ेंगे। जम्मू बेचते हैं, वहाँ तो हमारे फूल 1-2 रुपए किलो भी नहीं बिक रहे हैं। मतलब 3-4 रुपए तो पर किलो का हमें मतलब किराया देना पड़ता है, और वहाँ वो तवी को डाल देते हैं। कोई फूल लेता ही नहीं है, कहते हैं मार्केट बिल्कुल डाउन है। पहली बार आज ये है कि इस साल मार्केट टोटली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमें जो खर्चा किया है, जो सीड का पैसा दिया, सीड लिया है, उसके पैसे भी हमें नहीं आ रहे हैं। फूल निकालने के लिए कहाँ छोड़े हम। तो हमें पहले डिपार्टमेंट जो भी फ्लोरिकल्चर था हमारी मदद की, सब्सिडियां वगैरह दी, और इस साल उन्होंने सीड काफी दिया। कम से कम 500-600 बंदों ने सीड लिया। तो इस साल मार्केट बिल्कुल टोटली नहीं है। अब हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि भाई हमारी कुछ न कुछ मदद करें, इस मार्केट में मार्केटिंग का भी कुछ न कुछ करें। पिछले साल गेंदे के फूल 150 रुपए किलो तक बिके थे, लेकिन इस साल दाम गिरे हैं 6 रुपए से 10 रुपए फी किलो तक, और कई जगह तो कोई खरीदार ही नहीं मिला। कई किसान तो मजबूरी में फूल सड़क किनारे बेचने को मजबूर हैं। पहले हम मक्की ये लगाते थे, मक्की धान वगैरह लगाते थे, तो आज उसकी जगह पर लोग फूल लगा रहे हैं। तो इतने अरसे से काम कर रहे थे, डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ये एक पहली बार ऐसा झटका लगा है कि 2 रुपए किलो फूल यहाँ से जम्मू में बिक रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से गाड़ी जाती है तो ये बताया जाता है कि वो आपका फूल खराब था, वो हमने फेंक दिया। तो यहाँ से जितनी भी हमें लागत लगती है, तो एक डब्बे की हम यहाँ से पैकिंग करते हैं, अगर वो 2 रुपए बिकता है, 25 रुपए का डब्बा हमें आता है, तो उस पर प्लस से 30 रुपए कैरेज लगती है एक डब्बे की। तो सर अगर एक गाड़ी यहाँ से जा रही है तो आप कैलकुलेशन करके हमें ये थोड़ी सी नोट करें कि हमारा कितना खर्च आएगा, हम कैसे इस पर गुजारा करेंगे। मालोठी, पंगरैनन, गचोट और खोरवा जैसे गांव में यही हाल है। किसानों का कहना है कि फूलों की खेती करने वालों की तादाद तो बड़ी है, लेकिन बाजार तक पहुंच नहीं बन पाई है। न कोल्ड स्टोरेज है, न ट्रांसपोर्ट की सहूलत, और ऊपर से बिचौलियों का शिकंजा। 8-10 साल हमें वो फूल लगाते, लेकिन ऐसी नौबत मैंने आज तक नहीं देखी सर। क्योंकि इस फूलों पे जो ये लगाने की जो हमारी लेबर है, उसको पैसा देना अलग होता है सर। फिर उसके बाद जब ये फूल तैयार होते हैं, उसके लिए लेबर लानी अलग से पड़ती है। आज वो बेचारे जो हमारे लेबर हैं, जो इन फूलों उठा के जो रोटी खाते थे सर, आज वो फोन कर रहे हैं हमें कि हम फूल उठाने आए। लेकिन सर हम यहाँ से उनको फोन कर रहे हैं कि इधर आना है मत, क्योंकि इसका रेट बिल्कुल ही डिमांड ही नहीं है, 0 में गया सर। ज़राई माहिरीन का कहना है कि डिजिटल बिक्री प्लेटफॉर्म, मकामी फूल मंडियां और कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सिस्टम से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब तक ये बातें जमीन पर नहीं उतरती, तब तक ये फूलों की घाटी किसानों के लिए माली बर्बादी का मैदान बनी रहेगी। भद्रवा के गेंदे के काश्तकारों की परेशानी इस बात की अक्कासी करती है कि खित्ते में फूलों की काश्त के लिए मुनासिब मार्केट सहूलियात और ढांचे की शदीद कमी है। अगर हुकूमत बर वक्त मुदाखलत न करे, कीमतों को मुनज़्ज़म न करे और किसानों को बराह रास्त मार्केट तक रसाई न दे, तो भद्रवा की ये सुनहरी फसलें उगाने वालों के हाथों में ही मुरझा जाएंगी। जो शोबा कभी रवायती खेती का मुतबादिल समझा जा रहा था, अब उम्मीदों के टूटने और माली बहरान की कहानी बता रहा है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भद्रवा के किलाड़ वैली से कामरान खान।